दीपक का एक अफेयर एक लड़की के साथ था, ऐसा परिवार द्वारा सूचना दी गई है। और वो लड़की लंबे समय से दीपक को ब्लैकमेल कर रही थी, उससे लंबे समय से पैसे हड़प रही थी, ऐसा परिवार द्वारा जो सूचना है वो दी गई है। और फिलहाल दीपक ने किस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त की, फिलहाल वो जांच का विषय है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो अभी भी उसी लड़की पर हत्या के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला क्या है परिवार के लोगों से जानने का प्रयास कर लेते हैं, तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी सर, रात मेरे पास फोन आया था, बोला पापा मैं घर चलूंगा। मैं कोई बात नहीं बेटा, वहां पर आ जाओ, अपने बाईपास पे खड़ा हूँ मैं। उसके बाद मैंने 3-4 फोन किया, नहीं उठाया इसने। फिर मैं घर चला गया। रात को फोन किसी दिव्या नाम लड़की का फोन आता है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हाँ जी, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ इसका, मारा गया इसको। दिव्या कौन? दिव्या थी? ये नहीं पता कौन है जी, ये है कुंजपुरे की लड़की है, पंजाब पे खतरी पुत्र है। अच्छा, तो बेटा आपका रेंट पे रह रहा था? नहीं, कभी कभी रहता था, जैसे रात लेट हो जाता था। अच्छा, या कमरा ले रखा था, तो रहता हमारे पास ही था। शादीशुदा था? हाँ, 2 गुड़िया है, छोटी छोटी 2। जो थोड़ी एक गुड़िया है, नहीं है। कब से लड़की के साथ अफेयर था दिव्या जिसका नाम आप बता रहे हैं? देखो जी, हम तो काम पे चले जाते थे, इस बात का तो हमारे को पता नहीं। अब आप लड़का भी काम में निकल गया। तो लड़की क्यों मरवाएगी? क्या लगता है आपको, क्यों मरवाएगी लड़की? वो पैसा हटती थी इससे, पैसा हटती थी। ये सब कुछ आपको पता था परिवार वालों को? पता बहुत धमकाया हमको, सबको धमकाया, सबको जितने थे। उसके बाप को भी फोन किया, उसके भाई को भी फोन किया, उसकी बहन है उसको भी फोन किया। तो वो क्या कहते थे आगे से? लास्ट में कहती जो तुम्हारे जो होता कर लो। अच्छा, कोई मामला थाने में भी गया ये ऐसा? थाने में नहीं गए, जब अपनी बदनामी के डर से नहीं गए। भाई आप सोचते थे कि पंचायत से ही मामला हाँ जी। समझ जाए, तो हर कोई चाहता है कि बस क्या करें, ये ही लड़का बदनामी से डरते हैं। कब हुई थी शादी बेटे की? हो गए 4 साल हो गए। छोटे छोटे बच्चे 2 हैं? 2 गुड़िया है, 2 गुड़िया है। काम क्या करता था? इन्होंने तो सर अपना घर बेच के भी दिया उनको, घर भी हुए था, अपना घर बेच दिया। भाई हमारी इज्जत बची रहे, पर्दे में रहे, और उसको जो मांगा देते रहे। 2-3 बार उन्होंने पैसे मांगे, 2-2 3-3 लाख रुपए देते रहे। ये अपना घर भी बेच दिया, लेकिन फिर भी परेशान करा गया ना सर। फिर भी बेचारे उसकी जान लेके गाड़ी 3 लाख रुपए में गिरवी रख के वो पैसा दिया वहां पर। अच्छा, उस लड़की को? हाँ जी, 3 लाख में। फिर वो मकान बेच के मैंने 3 लाख रुपए वहां पर भरा, जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा उसे प्लाट लिया है। तो शादी से पहले तंग कर रही थी या शादी के बाद में? बाद में बाद तंग करना शुरू हुई? कुछ नहीं छोड़ा बेचारे का। घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, किराए पे चले गए, आखिर बाद में जान ले ली उसकी। वो बेचारा इज्जत बचाते बचाते पैसे देते देते थक गया, और बाद में उसने अपनी जान भी दे दी। लेकिन ये लोग नहीं माने। 1-2 बच्चियां, लड़कियां छोटी छोटी, एक घरवाली, ये माँ बाप, सबको छोड़ के चला गया। लेकिन इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी, घर बेच दिया। लेकिन वो ऐसे शैतान लोग हैं, माने नहीं, सब कुछ खा गए। लेकिन अब भी उनके पास ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सर, आगे कोई भी ऐसा ना किसी के साथ करे। ये कहाँ जाएंगे माँ बाप? ये 2-2 छोटी छोटी गुड़ियाँ कहाँ जाएंगी? वो उसकी वाइफ कहाँ जाएगी? क्या कर दिया उन्होंने? ऐसे इंसान खुले में नहीं घूमने चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये माँ बाप रोते रोते मर रहे हैं। उसकी माँ का हाल देखो क्या हो रहा है, उसकी वाइफ का हाल देखो क्या हो रहा है, उसकी बहनें देखो कैसे तड़प रही हैं। लेकिन वो आप मजे से घूम रहे होंगे। क्या नाम था बेटे का? दीपक कुमार। तो आपके पास कोई प्रूफ है कि वो उसको लड़की को पैसे देता था या कुछ भी ऐसा कुछ? नहीं, प्रूफ नहीं है जी। वो जो गाड़ी गिरवी रखी थी जिन्हें, उसी के पास पैसा गया। नहीं, आप मेरे को बोलोगे दीपक से पैसे मैंने लिए, ऐसे तो कोई मानने का नहीं। नहीं, ये होता है हमारा। चलो फोन डिटेल वगैरह तो निकलेगी, अब आगे जो कार्रवाई फोन डिटेल वगैरह जो होगा तो निकलेगा, पता तो लगेगा, सारी बात होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी, गुप्त थी, दीपक जानता था, लेकिन हम सब जानते थे कि पैसा जा रहा है। लेकिन हमने इज्जत बचाने के लिए बातें गुप्त रखी हैं बहुत ज्यादा। लेकिन कोई बात, सब निकल जाएगा सामने धीरे धीरे। अब तो जब हमारा बेटा ही नहीं रहा है तो सब चीजें बाहर आ जाएंगी अब निकल कर। दीपक ने कभी बताया पापा मैं परेशान हूँ या इस तरह से कुछ? हाँ बोला, रात ही बोला पापा मैं परेशान हूँ ज्यादा। 3 साल से परेशान है हम तो मैं आपके साथ चलूंगा घर पे। अच्छा। वो आजा बेटे, चौक पे आजा, मैं चलते इकट्ठे। उसके बाद फोन किया, फोन ही नहीं उठाया। फोन उठाना बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद सूचना मिलती है न मेरे को सवेरे मिली। उसका तो मर्डर हुआ सर, मर्डर हुआ, उसका मर्डर किया गया। उसका से मिला शव आपको? बेड से मिला जी, उसका तो मर्डर हुआ है। उसको कोई हरासमेंट इतना कर दिया, ये मर्डर ही हुआ उसका। 2-3 साल से बहुत तड़प रहा था, परेशान था बच्चा। कोई निशान थे शरीर पर कुछ किसी तरह के? कुछ तो आप पोस्टमार्टम देखने नहीं दिया जी हमारे को, देखने नहीं दिया? अच्छा, देखने नहीं दिया सर, देखने नहीं दिया। कहाँ का मामला है पूरा ये अंसल सिटी का मामला है जी। वो काफी दिनों से परेशान था लड़का, काफी दिनों से। उसने हमें भी बोला भाई कोई लड़की ब्लैकमेल कर रही है, उससे पैसे भी लेती थी वो,
और बल्कि पीछे से इन्होंने प्लाट बेचा था 17 लाख का, 6 लाख रुपए वो लड़का ले गया। उससे पूछा कहाँ गए, पहले तो उसने बताया नहीं, फिर कहते हैं वो लड़की ब्लैकमेल कर रही है। उसने उस लड़की को 6 लाख रुपए दिए। हाँ जी, वो कुंजपुरे की लड़की है, दिव्या नाम है उस लड़की का। तो कब से अफेयर चल रहा था दीपक का उसके साथ? 6-7 महीने से मेरे को तो पता है कि 6-7 महीने से मेरे पास खबर आई थी, मैं दीपक का जीजा हूँ जी। हाँ, 6-7 महीने से मेरे को पता चला है। अफेयर तो काफी पुराना है, बाकी मेरे को 6-7 महीने से पता चला। तो आज हमें सूचना मिली कि भाई उसने ऐसे ऐसे फांसी ले ली। तो हालांकि फांसी नहीं ली, पुलिस वाले बता रहे थे कि हमें तो बेड से उठाया, इसको बेड पे पड़ा था ये। तो परिवार ने समझाने का प्रयास किया था बहुत समझाया, दीपक को भी समझाया। हालांकि जो लड़की है, लड़की के घर तक भी गए हम लोग। लड़की की मम्मी पापा को भी बोला भाई ये लड़की ऐसे ऐसे तुम्हारी गलत है, इसको समझाओ। वो तब भी लड़की, वो उसके घर वाले थे लड़की को, उस लड़की को खुद बोल के उसको ब्लैकमेल करते थे दीपक को, क्योंकि अच्छी खासी इसकी सैलरी थी। दीपक की पूरी सैलरी भी वो लड़की हड़प ले जाती थी इसकी। ये बैंक में फाइनेंस का काम करते थे, लोन वगैरह कराते थे ये। हाँ जी, इनकी अच्छी खासी सैलरी थी, 50+ के रेंज सैलरी थी इनकी। घर पर एक पैसा नहीं आता था, सबके सब उधर उस लड़की की ओर चले जाते थे पैसे। पत्नी भी समझाती होगी दीपक? पत्नी को भी पता था, पत्नी भी समझाती थी। लड़का रोता था कि अब मैं, वो कहता था अगर भाई मैं उसको ना हैंडल करूं तो समाज में इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कभी थाने की धमकी देती थी, कभी उसको बलात्कार के केस कहती तेरे को अंदर करवाऊंगी। तो उसके परिवार को पता था लड़की की अच्छे से, हम खुद घर तक गए, जो लड़के के घर वाले हैं लड़की के घर गए कि भाई लड़की को समझाओ। चलो जो बच्चों ने गलती की उसको छोड़ो, वे लड़की के जो घर वाले थे खुद खड़े होके ब्लैकमेल करवाते थे लड़की से, खुद से कराते थे जी। उनको लग रहा था कि पैसे आ रहे हैं। हाँ जी, पैसे आ रहे हैं, पैसे के लिए तो आजकल बंदे कुछ भी कर रहे हैं। लड़की के खुद माँ बाप, उसकी जो सिस्टर है, सिस्टर कहती है भैया तो हम तो ऐसे ही करेंगे। एक दिन हालांकि मेरी वाइफ ने खुद बात की, भाई ऐसे ऐसे करके इसके 2 बच्चे हैं, घर है इसका, क्यों घर उजाड़ रहे हो? कहते तुमसे जो होता तुम करो, जो हमसे हो रहा हम कर रहे हैं, हम तो इसको ऐसे ही रखेंगे भाई। पुलिस को सूचना दे दी है सारे मामले की? नहीं, अभी बंदे गए हैं, पुलिस अभी आई नहीं है, पुलिस आएगी अभी। कौन से थाने का मामला पड़ता है? ये पड़ता है 4 सेक्टर थाने का। चौकी का। सेक्टर 4 लगता है दीपक? मैं दीपक का जीजा हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणदीप है जी, मैं गाँव मंगलौरा से हूँ। दीपक शादीशुदा है? हाँ जी। तो आप लोगों ने पहले कभी कोई शिकायत नहीं की थी? हमें पहले बताया नहीं कभी किसी ने, अगर जो बताते तो हम कोई एक्शन लेते। जैसे ये जो जीजा जी हैं उनके टाउन में फांसी लगाई। ये सर इनको पता नहीं अभी फांसी लगाई कि नहीं लगाई। अच्छा, हाँ जी, 112 ले गई। ये लड़का बेड पे पड़ा था। अच्छा, बचपन जो ये नहीं कह सकते सर फांसी लगाई है, क्योंकि उसको जो है ना यहाँ पे मार के ऐसा लग रहा है जैसे गला घोट के मारा है, इतना निशान है। लड़कियां यहाँ साथ आई है। क्या आप लोगों ने पहले कभी पुलिस में ऐसी कंप्लेंट नहीं की कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है या इस तरीके की? सर ऐसा है, उसको ब्लैकमेल पता क्या सर क्यों नहीं कंप्लेंट की गई? इसलिए नहीं की गई क्योंकि वो दीपक सोच रहा था मैं किसी तरह अपनी परिवार की अपनी इज्जत बचा लूं। उसने, उस लड़की ने जब उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसके जो पेरेंट्स वगैरह थे लड़की के, उन्होंने सबको उसको जो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो उसने बेचारे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए घर बेच दिया, घर बेच के पैसे दे दिया, गाड़ी बेच दी। कितने पैसे दे चुका था? उसको लगभग 6 लाख एक बार दिए हैं, 3 लाख एक बार दिए। किसी वजह से सोच रहा था, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं अकेला बेटा हूँ, किसी वजह के 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 लड़की हैं छोटी छोटी, और वाइफ है, मम्मी पापा है। वो सोच रहा था किसी तरह में इनको दे ले करके इज्जत बचा लूं। अपने खुद किराए पे चला गया नगला चौक। काम क्या करता था वो? एक छोटे से बैंक में मतलब फाइनेंस का काम करता है वो। तो उसने इज्जत बचाने के लिए सारा कुछ काम किया, लेकिन फिर भी हम नहीं कहेंगे कि उसको जो उसने फांसी ली उसका मर्डर हुआ है, मर्डर। क्योंकि वो जब उसको लेके यहाँ है तो वही लड़की दिव्या ही लेके आई है। हमारे को किसी को नहीं पता है कि उसने फांसी लिया कि मर्डर लिया। हम तो ये सोचेंगे, आपको क्या शक है? हमको शक है कि मर्डर हुआ है। आपको बता दें कि दीपक का शव जब सेक्टर 4 से मिलता है तो परिवार के लोग पहुंचते हैं और परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या का आरोप उस लड़की पर लगा रहे हैं जिसके साथ दीपक का लंबे समय से अफेयर था, और परिवार का कहना है कि दीपक से लंबे समय से पैसों की जो डिमांड है वो की जा रही थी। दीपक पैसे दे भी रहा था, गाड़ी बेची, तब सब पैसे उसने दीपक ने उस लड़की को दे दिए। लंबे समय से मामला चल रहा था, लेकिन परिवार ने कभी भी चौकी थाने में इसकी सूचना नहीं दी, क्योंकि बदनामी से डरते थे, अपनी इज्जत बनी रहे, इस वजह से उन्होंने किसी चौकी थाने में तकल्लुफ है वो नहीं उठाया। और आपको बता दें कि अब आज जब दीपक का शव उनको
वहाँ से मिलता है तो एक खलबली मच जाती है और उस लड़की पर हत्या के आरोप लगाते हुए भी नजर आए। परिवार का कहना है कि उस लड़की पर, उसके परिवार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस परिवार को भी समझाने का प्रयास किया था लेकिन वो नहीं माने। जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हम तो यही करेंगे, आपने जो करना है आप कर लीजिए। तमाम चीजें हैं फिलहाल परिवार के लोग हैं वो बताते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपको क्या समस्या थी? सर मेरे को ब्लड आता था और मस्से थे। हाँ जी। कितने समय से आपको ये परेशानी हो रही थी? 1.5 साल से। 1.5 साल से। आपने कोई दवा ली थी इससे पहले? नहीं सर, दवा में जैसे जो देसी वगैरह दवाई खाते थे, अच्छा। मतलब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं। अब आपका प्रोसेस हो चुका है? जी अभी 5 मिनट पहले। अच्छा, 5 मिनट पहले ही हुआ है। तो कोई दर्द वगैरह हुई थी आपको? सर नॉर्मल को ना के बराबर। अच्छा, ना के बराबर दर्द हुई है आपको। मतलब इतनी समय पुरानी बीमारी थी आपकी, लेकिन दवा ने कोई काम नहीं किया? नहीं सर, कोई नहीं, कोई दवा देसी खाई अंग्रेजी खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।